गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 के लिए आज बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इंग्लिश में सिलेबस चेंज होने के बाद में इंग्लिश में जो नई बुक आई है उसका नाम है हॉनेड्यू। तो इस बुक को आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे आज। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे। आइए इस बुक में सबसे पहले लेसनों के बारे में देखते हैं कि कितने लेसन दिए हुए हैं। तो ये आपकी बुक का जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है। इसमें आपके 10 लेसन दिए हैं। आज फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। तो आइए ये लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ये रहा फर्स्ट लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स बुक में ध्यान देंगे और इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने इस रोल टॉप डेस्क अर्थात लपेट सतह वाली मेज़ को कबाड़ की दुकान में देखा था। द मैन सेड इट वाज ईयरली 19th सेंचुरी एंड ओक। सेंचुरी का अर्थ होता है शताब्दी, जो क्या है 100 वर्षों से मिलकर बनी हुई होती है, उसे बोलते हैं शताब्दी। तो उस व्यक्ति कबाड़ी ने कहा था कि यह 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बना था और यह एक ओक वृक्ष अर्थात शाहबलूत वृक्ष की लकड़ी का था। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है अत्यधिक मूल्यवान, महंगा। मैं किसी एक को खरीदना चाहता था किंतु वे बहुत अधिक महंगे थे। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. यह वाला बहुत ख़राब हालात में था। इसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था। एक पाए की बेढंग से मरम्मत की हुई थी। इसके एक तरफ झुलसने जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। यह बहुत कम कीमत पर मिल रहा था। इट थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, अर्थात इसे किसी से भी ठीक करवा सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। रिस्क का अर्थ होता है खतरा, जोखिम। इसमें एक खतरा भी होगा, एक चुनौती भी होगी, किंतु मुझे इसे लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज। मैंने उस व्यक्ति को कीमत चुकाई और इसे गैरेज अर्थात जो वाहन कक्ष था के पीछे वाले अपने कार्य कक्ष में ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का अर्थ है क्रिसमस की पूर्व संध्या। ईव का अर्थ है यहाँ पर पूर्व की संध्या। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को उस पर कार्य आरंभ कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर निकाल दिया। The winner had lifted almost anywhere. It looked like water damage to me.
पृष्ठावरण लगभग सभी जगह से उतरा हुआ था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि यह पृष्ठावरण पानी से खराब हुआ था। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. आग और पानी दोनों ने अपनी अपनी तरह से उस डेस्क को नुकसान पहुंचाया, और अर्थात वह दिखने में अत्यधिक खराब दिख रहा था। I tried all I could to ease it out gently. आखिरी दराज बुरी तरह से अटकी हुई थी। क्या है जो उसकी अंतिम दराज थी वह बुरी तरह से अटकी हुई थी। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open, the reveal a shallow space underneath. इसे धीरे धीरे से बाहर निकालने के लिए मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Cello-taped in the top of it was a piece of linen note paper and written on it in shaky handwriting. अंत में मैंने पूरी ताकत का प्रयोग किया। मैंने अपनी मुट्ठी के एक तरफ से इस पर ताकत से इसको खोलना चाहा, और जो दराज सी दराज अंदर नीचे का खाली स्थान दर्शाते हुए एकाएक खुल गया था। एक गुप्त दराज, इसके अंदर कुछ था। मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा काला टिन बॉक्स बाहर निकाला। इस बॉक्स पर लाइनदार पत्र कागज़ की एक पर्ची चिपटी थी और इस पर कांपती हुई लिखाई में लिखा था। इसमें क्या है, एक पर्ची थी, उस पर्ची में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स। जिम का यह अंतिम पत्र था जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। जब भी समय आए अर्थात मेरी मृत्यु के बाद इस पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। कौन कह रहा है इसमें? जिम यह बात कह रहा है। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. मैं जानता था कि मेरे द्वारा बॉक्स का खोला जाना नैतिक दृष्टि से गलत था, किंतु मैंने ऐसा ही किया क्योंकि जिज्ञासा मेरे नैतिक संकोच पर हावी हो गई थी। ऐसा अधिकतर होता है। इट यूजली डज इस प्रकार का उसके साथ होता रहता था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलोप, द एड्रेस रीड मिसिस जिम माइक्रोप्सन 12 कॉपर बीसस ब्रेडपोर्ट डोरसट। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। इस पर उसका पता इस प्रकार लिखा हुआ था कि मिसिज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचीज ब्रेडपोर्ट डोरसट। ये क्या है, उसका पता लिखा हुआ था एक लेटर पर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने पत्र को बाहर निकाला और उसको खोलना चाहा। इट वाज राइटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। यह पेंसिल से लिखा गया था और इसके शीर्ष पर दिनांकित, और इसके जो मुख्य शीर्षक था उस पर दिनांक लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। इसके बाद में सेकंड पैरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए तो सेकंड पैरे को पढ़ते हैं।
ये लिखा सेकंड पैरा देखो, डिरेस्ट कोनी, डिरेस्ट का अर्थ होता है प्रिय, कोनी, डिरेस्ट कोनी को यह लिख रहा है पत्र देखो, तो इसे पढ़ते हैं। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वंस। मैं अत्यधिक प्रसन्नचित्त से आपका यह पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ नया घटित हुआ है जिसके बारे में मुझे अवश्य तुरंत ही आपको बताना चाहिए। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। कल सुबह क्रिसमस की सुबह हम सभी अपने बकरों में पोजीशन लिए हुए खड़े हुए थे। यह प्रातःकाल आसपास सभी जगह कड़क व शांत थी, किंतु इतनी सुंदर प्रातःकाल जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह इतनी ठंडी व जवाब देने वाली थी जितना कि एक क्रिसमस की सुबह को होना भी चाहिए। ये कौन बता रहा है? यह जो जिम है यह कोनी को बता रहा है। आगे पैरा पढ़ते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। मैं चाहता था कि आपको यह बता सकने में समर्थ होता कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्बर्ड। अशेम्बर्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। टू से इट दैट फर्टिज बिगिन इट। किंतु सच जिसे मैं बताते हुए शर्मिंदा हूँ यह है कि फ्रिटिज अर्थात फ्रिटिज एक जर्मन सैनिक ने इसे शुरू किया था। फर्स्ट समवन saw a white flag। फ्लैग का अर्थ होता है झंडा। वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंसर्स अपोजिट्स। प्रथम बार हम में से किसी ने सामने के बकरों में से एक सफ़ेद झंडे को लहराते हुए उन्हें देखा था। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas। When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Frites, same to you, Frites। फिर वे मानव रहित भू क्षेत्र नो मैन्स लैंड के दूसरी तरफ से हमें हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस की आवाज़ें लगा रहे थे। जब हमारी हैरानी समाप्त हुई हम में से कुछ ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें भी मुबारक हो। सेम टू यू अर्थात तुम्हें भी मुबारक हो। फ्रिटिज तुम्हें भी मुबारक हो। देखिए, व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शouted बैक, सेम टू यू फ्रिटिज, सेम टू यू फ्रिटिज। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। मैंने सोचा वह उतना ही रहेगा, अर्थात मामला अब समाप्त हो चुका था। हम सब ने यही किया, अर्थात यही सोचा था। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक जिसने स्लेटी रंग का बड़ा कोट पहना था सफ़ेद झंडा लहराते हुए ऊपर हुआ, अर्थात खड़ा होते हुए वह बोला, डोंट शूट लेट। समवन shouted and no one did। Then there was another Frites up on the parapet and another। लड़कों गोली मत चलाना, किसी ने चिल्लाकर कहा और किसी ने नहीं चलाई। फिर मुंडेर पर दूसरा फ्रिटिश जर्मन सैनिक आ गया और
फिर अन्य दूसरा अपने सिर नीचे रखता हुआ बोला, आई टोल्ड, देखो, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक बट इट वाजंट। उसने अपने सिर नीचे रखते हुए वह बोला, मैंने अपने आदमी अर्थात सैनिकों से कहा, यह एक चाल है, किंतु यह एक चाल नहीं थी। कौन? जिम अपने सैनिकों से बोल रहा था। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पैरा दिया हुआ है, वन ऑफ द जर्मन्स, इसे कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो एक बार आपने जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपने पढ़ के देखना है, और इनमें कुछ मीनिंग नोट करवाए हैं, उन्हें अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।